This conference will now be recorded. ओके, दिखाई दे रहा है? यस सर। तो ये असेंबली हमारी बच गई थी, तो डायमेंशन थोड़े प्रॉब्लम्स थे। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं हम असेंबली लिए। पहले एक फिक्स पार्ट, इसको हमने फिक्स पार्ट बना लिया है। विथ रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट हम सभी असेंबलीज वगैरह करेंगे, या फिर इसको डिलीट कर दो, इसको फिक्स पार्ट बनाओ। विथ रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट हम सभी असेंबलीज फिक्स कर देंगे। सो फर्स्ट दिस एक्सिस, देन हम सभी असेंबली भी कर देंगे। कंस्टेंट से भी डालेंगे यहाँ पे, यहाँ पे आ गया ये पार्ट जो है, ये एक पार्ट इसके ऊपर है, इसके नीचे है, यहाँ पे ये पार्ट बैठेगा। सो ये पार्ट यहाँ पे बैठेगा। सो ये से एक्सिस, हर एक एक्सिस हम अलाइन कर देंगे इसको। और फेस, डिड और ये सभी यहाँ पर बैठ गए। सो ये जो था, कल हमने डायमेंशन उसका दूसरा लिया था, गलती से दूसरा डायग्राम आ गया था। सो यहाँ पे मैंने डायमेंशन करेक्ट करके लगा दिया है। सो इसको अभी हम यहाँ पे असेंबली कर देंगे इसकी। इसका फेस और इसका फेस,
ये यहाँ पे फिक्स बैठ गया। अब ये पार्ट यहाँ पे, सो ऐसे फिट हो गया इसमें। अब यहाँ पे स्क्रूज वगैरह लगा देते हैं। सो ये हो गई इनकी असेंबली। अब हम इसको ड्राफ्टिंग कर देंगे। फॉर दैट हम जाएंगे स्टार्ट ड्राफ्टिंग, एम्प्टी शीट, अब यहाँ पे फ्रंट व्यू, विंडोज पे जाके हम इसका फ्रंट व्यू चूज करेंगे, दिस वन। अब ये का साइज हम थोड़ा कम कर देंगे, स्केल कर देंगे इसको। इसको बड़ा कर देंगे।
अब इसका एक्सिस वगैरह सामान निकाल देंगे यहाँ से, सेंटर लाइन से हाइड कर देंगे। ये हो गया। अब इसका व्यू वगैरह निकालेंगे हम, इसको इसके व्यूज सर हाँ सर ये आपने जो व्यू एक बार प्लेस किया, फिर आप बस उसको एक्चुअली मूव कर सकते हैं ना, कैसे भी मूव नहीं कर सकते ना? सिर्फ एक्सियल ही, यस सर, वैसा ही मूव होता है ना वो, सिर्फ ऐसे ही मूव होता है लाइक कट से। ओके। और ये मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में मूव होता है ना? हाँ, ये ऐसे एक्सिस में ओके मूव नहीं होगा, वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में नहीं मूव होगा, सिर्फ वाई एक्सिस में मूव ओके होगा सर। ये, ओके क्योंकि हमने प्रोजेक्शन इसका लिया है। ओके इसका लोगे तो इस एक्सिस में ऐसे मूव होगा ये। अब समझ लो कि इसके पार्ट्स आपको यहाँ पे बनाने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, या फिर ऐसे यहाँ पे फ्रंट व्यू किसी भी पार्ट का वगैरह यहाँ पे आपको बनाना है। सो फिर से आप यहाँ पे जाइए फ्रंट व्यू में, और जस्ट इसके सारे पार्ट्स को सिर्फ आप चूज कर सकते हैं। जिसकी ये पार्ट, तो इसको हम ओपन कर देते हैं पार्ट को सेपरेटली। तो ये पार्ट आपको कहाँ पे चाहिए वहां पे आप ऐसे प्लेस कर सकते हो। सो अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, सो हम शीट दूसरी लेंगे, A4 साइज पे कर देंगे इसे। यहाँ पे मॉडिफाई A0 के बदले A4 लेंगे हम। फ्रंट व्यू, सो इसको हम स्केल कर देंगे। तो ये ऐसे प्लेस हो जाएगा इसमें। तो इसके व्यूज हम अब निकाल सकते हैं। ये ऐसे आप व्यूज प्लेस कर सकते हैं।
अगर आपको सेपरेट पार्ट्स चाहिए तो आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं। फ्रंट व्यू, बोल्ट, ये पार्ट तो आपको कहाँ पे चाहिए आप वहाँ पे प्लेस कर दीजिए और इसका स्केल बढ़ दीजिए। फ्रंट व्यू, अब इसके लिए हमें इसका जो प्लेन है वो हाइड करना पड़ेगा, शो हाइड करना पड़ेगा। हम प्लेन ले सकते हैं यहाँ से। Sorry, there's something wrong. अगर आपको इसका व्यू चाहिए तो आप यहाँ से भी व्यूज ले सकते हैं। अगर आपको इसका व्यू चाहिए टॉप व्यू तो आप यहाँ पे से निकाल के इसको ऊपर मूव कर सकते हैं। सो अब एडिट शीट बैकग्राउंड, यहाँ से आप इसका शीट बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं।
एडिट वर्किंग ग्रुप। आप ऐसे भी यहाँ पे कर सकते हैं इसका सभी। सो अब नेक्स्ट पार्ट है, आप सबको पता होगा बिल ऑफ मटेरियल आपको ऐड करना पड़ता है यहाँ पे या फिर यहाँ पे। सो उसके लिए हमें हर एक पार्ट को एक सेपरेट मटेरियल प्रोवाइड करना होता है। तो उसके लिए हम जाएंगे पहले उस पार्ट्स में, हर एक पार्ट पे जाएंगे हम, और यहाँ पे नीचे एक मटेरियल सिंबल का ऑप्शन है, यहाँ पे मटेरियल अप्लाई मटेरियल का ऑप्शन है। सो दिस इज कॉल्ड मटेरियल। हम किसी भी पार्ट को, किसी भी असेंबली को डायरेक्टली मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मेटल या फिर सर कोई यही भी अदर रेंडरिंग पार्ट। है ना, सॉरी, पार्ट रेंडरिंग है ना ये सर? हाँ राइट राइट, पार्ट रेंडरिंग है। सो यहाँ पे अगर आपको इस पार्ट को आपको ब्रास है, ऐसे ब्रास या फिर ब्रॉन्ज है या फिर कोई भी सिल्वर स्टील वगैरह है, तो आप स्टील और डायरेक्टली आप उस मटेरियल पे जाके प्लेस करो, तो ये उसका अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई मटेरियल में आइए, देन ओके, ये इसका मटेरियल अप्लाई होगा। ये अप्लाई हुआ है कि नहीं ये आपको कैसे देखना है, तो यहाँ पे ट्री ऑप्शन में यहाँ पे मटेरियल ऑप्शन आता है, आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका मटेरियल कौन सा आपने दिया है वो मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, स्टील का है आपका ये मटेरियल। सो अगर आप इस पार्ट को आपको एज ए मटेरियल में देखना है तो यहाँ पे ऑप्शन है मटेरियल का, शेडिंग्स विद मटेरियल्स, यहाँ पे ऑप्शन है। ये देखिए स्टील पार्ट में ही, स्टील अगर आप इस पे अप्लाई करोगे तो ये पार्ट आपको स्टील में ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पर ये वेरियस मतलब शेडिंग्स वगैरह हैं जिससे ऑटोकैड में थे, तो आपको ऐसे इन शेडिंग्स में मतलब एज विद एज आपको चाहिए या सिर्फ आपको मटेरियल्स में चाहिए या फिर स्मूथ एजिंग चाहिए, तो सिर्फ इसके लिए आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे हाइडेड लाइंस भी यहाँ से देख सकते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसा है, कहाँ पे कैसे कट हो रहा है। सामने से देखोगे तो कौन कौन सी लाइन आपको हाइड हो जाएंगी, ये सभी ऑप्शंस आप यहाँ से देख सकते हैं। आप मटेरियल में आप इस पार्ट को देख सकते हैं। सो अभी हम डायरेक्टली असेंबली में जाएंगे और सभी पार्ट्स को, ये देखिए यहाँ पे भी अप्लाई हो गया मटेरियल, सभी पार्ट्स को मटेरियल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी ऑप्शन है, there is a option apply material। so यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको प्लेस कर देंगे। ये देखो ये दोनों ब्रास के हो गए, समझ लो कि मैंने इस पार्ट को एल्यूमिनियम बना दिया। सो इस पार्ट को एल्यूमिनियम, तो ये चारों ऑप्शन एल्यूमिनियम में हो। सो और इसको निकेल, इसको हमने बना दिया कि ये निकेल का है, सो ये निकेल का हो गया। सो ऐसे आपको जो चाहिए वो पार्ट आप यहाँ से लीड, आयरन समझ लो कि ये बीच में का जो ऑप्शन है वो आयरन का है, सो हम यहाँ पे आयरन बना देते हैं उसको। सर हाँ सर इसका स्ट्रेस एनालिसिस वो सब होता है क्या कैटिया में? हाँ होता है ना, स्ट्रेस एनालिसिस वो सब होता है। तो यहाँ पर वो नहीं, ऑप्शन है, ये कैटिया सॉफ्टवेयर में होता है क्या, अलग सॉफ्टवेयर लगता है उसके लिए? कटिया सॉफ्टवेयर में होता है लेकिन इतना अच्छा नहीं होता। उसके लिए एनालिसिस एनसिस बोल की जो सॉफ्टवेयर है ना, यस सर। वो सॉफ्टवेयर अच्छा है एनालिसिस के लिए। सो यहाँ पे भी होता है स्ट्रेस एनालिसिस का, जनरेटिव स्ट्रक्चरल एनालिसिस में ये सब होता है, एनालिसिस जो हम पार्ट्स करते हैं, लेकिन वो सिर्फ स्टैटिक एनालिसिस होता है। डायनामिक होता है लेकिन इतना अच्छा नहीं दिखता वो, मतलब इतने अच्छे लाइक वो रीडिंग्स प्रॉपर रीडिंग्स नहीं देता। हाँ प्रॉपर रीडिंग्स नहीं आती उसकी। ओके हमने सबको मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, सॉरी इसको बच गया है। हमने इसको मटेरियल अप्लाई कर दिया है। सो अब हम जाएंगे हमारे ड्राइंग पे।
जिस यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन है, हमने जो जो मटेरियल अप्लाई किए हैं ये यहाँ पे आ गए हैं सभी। तो अब हम जाएंगे so here is the option, yes, bill of material पे। so bill of material, just click assembly, generate bill of material, ओके। सो ये हो गया इसका बिल ऑफ मटेरियल। सो अभी ये थोड़ा रोटेट हो गया, इसको हम अलाइन कर देंगे। This is bill of material। ये देखो हर एक पार्ट, उसकी क्वांटिटी, ये सब यहाँ पे आ जाता है। अगर आप एडवांस बिल ऑफ मटेरियल में ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे और एक ऑप्शन है एडवांस बिल ऑफ मटेरियल। सो यहाँ पे आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, मतलब कितने रो कितने कॉलम्स के बाद आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चाहिए, वर्टिकल डिस्टेंस कितना चाहिए। और आप इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं, मतलब आपको टॉप टू बॉटम चाहिए, बॉटम टू टॉप चाहिए, ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये आ गया, ये आपका पार्ट बॉटम टू टॉप आ गया है। ये आपका बिल ऑफ मटेरियल। आप यहाँ से डायरेक्टली उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको नाम चाहिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पार्ट 4 ऐसे रख सकते हैं, या फिर जो भी पार्ट है उसकी क्वांटिटीज वगैरह आप सब यहाँ से इसको प्लेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसका साइज वगैरह चेंज करना है, या फिर यहाँ पे मटेरियल अप्लाई करना है। अगर आपको यहाँ पे मटेरियल देना है तो आप जस्ट डबल क्लिक कीजिए यहाँ पे, मटेरियल, और जो आपने मटेरियल दिया है इसका वो सब यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। सो वो मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आपको ये नहीं चाहिए, क्लियर कर दीजिए। ये हो गया आपका बिल ऑफ मटेरियल। आप ये यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। आपको अगर इसका साइज चेंज करना है तो यहाँ से आप इसका हाइट वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। पर पार्ट का भी आप हाइट चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको नंबर्स वगैरह डालना है तो आप यहाँ पे नंबर्स वगैरह डाल सकते हैं, सीक्वेंस नंबर, सीरियल नंबर वगैरह आपको अगर डालना है तो आप यहाँ से इसको डाल सकते हैं। ये आपको यहाँ पे प्लेस करना होता है। आपको जहाँ पे चाहिए वहां पे आप प्लेस कर दीजिए शीट में। साइज वगैरह चाहिए तो साइज वगैरह आप यहाँ पे रजिस्टर करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ये हो गया आपका बिल ऑफ मटेरियल। ओके, यहाँ पर आपने नंबरिंग किया है, मतलब आपने जो पार्ट्स लगाए हैं उसको हम नंबरिंग भी कर सकते हैं। वो ऑप्शन हमारा यहाँ पे है, बूलियन ऑपरेशंस। तो आपने एक नंबर का पार्ट कौन सा दिया है, या फिर 2 नंबर के पार्ट्स कौन से दिए हैं, स्पेसर कहाँ पे है। ये स्पेसर है तो आप इस पार्ट को नंबर भी दे सकते हैं, शायद 1 नंबर का है या 2 नंबर का है, जहां पर भी है तो आप इसको नंबर दे सकते हैं। मतलब ये मेरा 5 नंबर है तो 5 नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। हर एक पार्ट को आप यहाँ पे स्पेसिंग दे सकते हैं। जो भी नंबर्स वगैरह है वो सभी आप इस पार्ट में दे सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट, और डायमेंशन का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। हर एक पार्ट को आप डायमेंशन यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम क्लियरफाई हो जाएंगे कि हर एक डायमेंशन, हर एक पार्ट का हर एक डायमेंशन विथ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल, ये सब एक ही शीट में आपको आ जाएगा। और अगर इसको आपको एडिट करना है तो एडिट में आ जाइए, शीट बैकग्राउंड। तो यहाँ पर हर एक पार्ट को आप एडिट कर सकते हैं, मतलब आपको अगर यहाँ पे कुछ डालना है
ऐसा डालना तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर इसका साइज वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके यहाँ से साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये सब आप यहाँ से सिर्फ इसके लिए, सिर्फ ये जो फॉन्ट साइज है और ये यहाँ पे जो भी आपको लिखना है या फिर जो भी आपको एडिट करना है वो सब आप यहाँ से इस ऑप्शन से कर सकते हैं। सो अगर नॉर्मल फिर से आपको जाना है तो जस्ट एडिट एंड वर्किंग व्यू, यहाँ से आप वापस आपके वर्किंग व्यू पे जा सकते हैं। सो इसमें कुछ प्रॉब्लम है आपको? नो सर। समझ में आ गई असेंबली और ड्राफ्टिंग? यस सर। सबसे ज्यादा असेंबली और ड्राफ्टिंग ये करते हैं। यस सर। पार्ट हम मशीनिंग पे चलेंगे, वायर फ्रेम ऑफ मतलब जो बीच में का पार्ट है वो हम लास्ट में लेंगे। सो अभी हम चलेंगे मशीनिंग पे, मतलब आपको जो भी मशीनिंग वगैरह करना है, ये हो गया पूरा कैड का, मतलब कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग या फिर डिजाइनिंग जो हम करते हैं वो सभी Yes, इसमें हो गया। हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चलेंगे। तो वहां पे आप एक, आपका अगर एक पार्ट है कोई भी, तो वो आपको मशीनिंग कैसे होता है या फिर वो तैयार कैसे होता है वो आपको दिखाना है। तो उसके लिए हम मैन्युफैक्चरिंग या फिर कैम का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए भी बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है या फिर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। सो वो थोड़ा सा मतलब उसमें से 10% पार्ट या फिर हम कहेंगे 20% पार्ट हम कटिया में अभी यूज कर सकते हैं। सो उसके लिए हम पहले जाएंगे पार्ट डिजाइनिंग में। यहाँ पर हम सिंपल इजी पार्ट क्रिएट कर लेंगे अभी। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसको पूरे डायमेंशन दिए जाए। पहले मैं एक ऑब्जेक्ट, सिंपल ऑब्जेक्ट बना देता हूँ यहाँ पे। कर देता हूँ इसको। तीन पार्ट यहाँ पर हमने बनाए इसके, और यहाँ पर एक पार्ट है। सो इसके अंदर भी कुछ हम थोड़ा ड्राइंग वगैरह बना देते हैं। सो ऐसा हमारा पार्ट है। तो इसको हमें, ये हमारा फाइनल पार्ट है, लेकिन हमें किसी दूसरे को जो नॉन टेक्निकल है उसको ये बताना है कि ये मैन्युफैक्चर कैसे होता है। मतलब ये हमने ऐसे अभी ड्राइंग कैड पे बनाया,
लेकिन इसका एक्चुअल में मॉडिफिकेशन या फिर एक्चुअल में इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, मशीन कौन कौन से मशीन पे ये यूज होगा या फिर कौन कौन से मशीन से ये ऑपरेशन करके बाहर चला जाएगा। सो इसको थोड़ा सा हमने कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बने दे इसको फिलेट्स वगैरह ऐड करके। तो इसको हमें अभी मैन्युफैक्चर करना है। सो इसके लिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है बॉडी। सो बॉडी को हम अभी यूज करेंगे, ऐड बॉडी, मतलब ये इसी में एक दूसरा पार्ट क्रिएट कर देता है। सो इस पर राइट करके डिफाइन इन ऑब्जेक्ट वर्क ऑब्जेक्ट। सो इसके आगे जो भी हम ड्राइंग्स वगैरह निकालेंगे वो सब बॉडी में अप्लाई हो जाएंगे। सो यहाँ से मैं स्केच कर देता हूँ इसको। यहाँ पे ऑप्शन है 3D एलिमेंट का। सो यहाँ पे हम इसको ऊपर की तरफ ऐड कर देंगे 40 mm पे, 60 mm। यस, यहाँ पर हमने इसको 60 mm ऊपर ले लिया। अभी हमारा अंदर का जो पार्ट है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज का ऑप्शन हमें ऑन करना पड़ेगा। ग्राफिकल प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है। सो हम पार्ट बॉडी को 50% कर लेते हैं इसका। तो अभी हमारा ऊपर का पार्ट भी है। सो ये ऊपर का जो हमने बॉडी बनाई है वो एक्चुअली है हमारा रफ पार्ट, मतलब पार्ट बनाने से पहले हमारा जो मटेरियल रहता है, सो ये एक्चुअल मटेरियल है। सो इससे इस ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट तैयार होगा। सो ये हमारा है मटेरियल। सो इसके बाद हम चलते हैं मशीनिंग में, सरफेस मशीनिंग पे। सरफेस मशीनिंग हम VMC जैसे जो मशीन्स होते हैं उसके लिए हम सरफेस मशीनिंग यूज करते हैं। यहाँ पे लेथ मशीन भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर सबसे ज्यादा VMC के लिए कटिया यूज किया जाता है क्योंकि वो सबसे इजी पार्ट है। सो यहाँ पर ये हम आ गए सरफेस मशीनिंग में। ये हमारा सरफेस मशीनिंग का स्क्रीन है। तो यहाँ पर वेरियस ऑप्शंस हैं जो हम VMC या फिर कोई भी मशीन पे यूज करते हैं। रफिंग, स्वीपिंग, पेंसिलिंग, ये सब ऑपरेशंस हैं। और यहाँ पर ट्री बार में कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमें चूज करना है। तो यहाँ पर हम चूज करेंगे पहले पार्ट ऑपरेशंस। पार्ट ऑपरेशन ये पार्ट है। तो इसमें हमें डिफाइन करना रहता है कि कौन सा मटेरियल पार्ट है, कौन सा स्टॉक है, मतलब कौन सा हमारा रफ पार्ट है, कौन सा एक्चुअल पार्ट है, कहाँ से हमको मशीनिंग स्टार्ट करनी है, कौन सा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन सा एंड पॉइंट है, और कौन सा हमारा सेफ्टी प्लेन है। प्लेन्स कौन कौन से है। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नो डिजाइन पार्ट, मतलब हमारा जो डिजाइन पार्ट है वो हमें पहले सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे क्लिक करिए, उसके बाद इसको हाइड कर दीजिए। सो ये है हमारा एक्चुअल डिजाइन पार्ट। सो इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया मॉडल पार्ट बॉडी, ये हमारा है एक्चुअल डिजाइन पार्ट। सो यहाँ पे ये देखिए, ये पहला है हमारा एक्चुअल पार्ट और बॉडी जो है हमारा रफ स्टॉक्स है। इसको हम शो हाइड करेंगे। अब इसको हमें रफ पार्ट जो है इसको हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे स्टॉक मतलब रफ स्टॉक, रफ स्टॉक ये हमारा रफ स्टॉक है। यहाँ पे बॉडी 2 ये सिलेक्ट हो गया इसमें। तो यहाँ पे पिक्चर हमने कोई भी ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे सेफ्टी प्लेन हमें चूज करना है। तो हम सेफ्टी प्लेन चूज कर रहे हैं ऊपर का, मतलब ऊपर से फिनिशिंग स्टार्ट होगा इसका। तो ये सब हमने यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सिस का, एक्सिस पार्ट, एक्सिस फॉर पार्ट ऑपरेशन 1। यहाँ पे ये ऑप्शन है एक्सिस का। इसको हम रेफरेंस एक्सिस सबसे एंड पॉइंट पे डाल देंगे, क्योंकि हमें ये बीच में अगर ये हो गया तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
देखने के लिए कि ऑपरेशंस कैसे होते हैं। सो उसके लिए हम इसको सबसे लास्ट में डाल देंगे, लास्ट के कॉर्नर पॉइंट पे डाल देंगे, जो हमें एक्स वाई जेड एक्सिस कहाँ कहाँ पर है वो बताएगा। ये देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड ऊपर का ये जेड एक्सिस, वो हमें यहाँ पे बता देगा। सो यहाँ पर एक ऑप्शन है मशीन्स। सो हम कौन से मशीन पे अभी काम करने वाले हैं उसका सिलेक्शन यहाँ पे करना जरूरी है। सो हम 3 एक्सिस पे जाएंगे या फिर 3 एक्सिस विद रोटरी मोशंस। 5 एक्सिस यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा लेथ मशीन का है। यहाँ पे हम लेथ मशीन के लिए वो 2 टूल्स हम यूज कर सकते हैं एट अ टाइम, 2 स्पिंडल्स या फिर 2 टूल्स हम यूज करके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब हम देखेंगे 3 एक्सिस मशीनिंग, सिर्फ 3 एक्सिस हम यूज करेंगे अभी। तो मैं चूज करता हूँ 3 एक्सिस मशीनिंग, और यहाँ पे पोजीशनिंग वगैरह ये कुछ आपको चेंज नहीं करना है। सो राइट नाउ सेलेक्ट ओके। ये हमारा हो गया पार्ट सिलेक्शन, मतलब हम इसको पूरा सिलेक्शन हमने इसका कर दिया है कि कौन कौन से कहाँ पे सभी पार्ट्स इसके हैं। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पहला ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं रफिंग। रफिंग, इस पार्ट के लिए रफिंग हम चूज करेंगे। सो यहाँ पे हमें फिर से कुछ पॉइंट्स मेंशन करने होंगे। रफ स्टॉक कौन सा है, रफ स्टॉक स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर आप क्लिक करेंगे वहां से ये ऑपरेशन स्टार्ट होगा। सो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ से ये पॉइंट स्टार्ट होगा, या फिर यहाँ से स्टार्ट पॉइंट आपने जो मेंशन किया है वो स्टार्ट पॉइंट ही कंसिडर कर लेगा। सेफ्टी प्लेन आपने जो किया था, टॉप प्लेन इसका है, यही टॉप प्लेन है। सो सभी देने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप फ्यू कंपोनेंट्स इसके दे दीजिए। ये जो पार्ट है आपका, वो पार्ट आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ये मेरा एक्चुअल पार्ट है। और बॉटम प्लेन एक आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। इसको टॉप और बॉटम मेंशन करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ पे एंड करना है, सो उसको वो आइडेंटिफाई करके नेक्स्ट ऑप्शन परफॉर्म कर देगा। सो यहाँ पे एक ऑपरेशन हमें चूज करना रहता है कि जो है टूल आपको कैसा चाहिए। अब टूल कौन कौन सा यूज करने वाले हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी होती है। सो हम बॉल एंड टूल नहीं यूज करने वाले हैं। अगर रेडियस वगैरह होगा या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होगा तो हम बॉल एंड रेडियस टूल यूज करेंगे। टूल का नंबर जो आपका है वो डाल दीजिए, या फिर यहाँ पे आप इसका डायमेंशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। 5 कर दिया मैंने। लेंथ वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। थोड़ी सी हाइट ज्यादा डाल दीजिए, क्योंकि ये टच नहीं होना चाहिए इसको। आपके पार्ट को जब ये ऑपरेशन होता है तब यहाँ पे जब ये नीचे आता है तो इस पार्ट को, इसके टॉप फेस को, ये फेस टच नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपका इसका हाइट बढ़ा सर दीजिए यहाँ पे। हाँ, सर इधर मशीनिंग कौन से पार्ट का हो रहा है? लाइक आप इस अंदर, डायमेंशन चेंज कर रहे हो? हाँ ये जो टूल, ये हम टूल सेट कर रहे हैं, मतलब हमको कैसा टूल चाहिए जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं मशीनिंग ना। यस यस यस, टूल अभी आपने ओके। वीएमसी मशीन देखा है, सो उसमें टूल लगा रहता है। सो उस टूल का कितने कितने डायमेंशन है वो हमें कटिया को बताना जरूरी है, क्योंकि उसको पता नहीं रहता कि आप कौन से मशीन पे काम कर रहे हो या फिर उसका टूल साइज क्या है। सो उसके लिए हमें खुद मेंशन करना वहां पे रहता है कि नंबर ऑफ टूल्स कितने हैं और उसके डायमेंशन इतने इतने हैं। सो वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर देता है कि इतने इतने डायमेंशन है और हमें ये परफॉर्मेंस करनी है। सो ये सब ओके सर। ऑटोमेटिक है, ये आप कोई चेंज मत कीजिए इसमें से। ओके, सो यहाँ एक सर ऑप्शन है। प्री एग्जिस्टिंग टूल्स रहते हैं क्या इसमें? कौन पहले सा? से टूल्स, लाइक पहले से रहने वाले टूल्स जो कैटिया प्रोवाइड करता है। हाँ वो यहाँ पे नहीं, कटिया यहाँ पे टूल्स कोई प्रोवाइड नहीं करता, आपको यहाँ पे नाम डालना पड़ता है उस टूल का। टूल का नाम डालेंगे तो वो आता है उसका?
नहीं नहीं नहीं, टूल आपको खुद मेंशन करना रहता है। मतलब आपको अगर एंड में टूल नहीं चाहिए, अगर दूसरा चाहिए, आप यहाँ पे नाम डाल दीजिए और वो यहाँ पे डायमेंशन सेट कर दीजिए। सर समझो नर्लिंग टूल चाहिए तो नर्लिंग टूल का डायमेंशंस मेंशन करना पड़ेगा, वैसा है? हाँ, राइट राइट राइट। ओके। तो वो आपको नर्लिंग जैसा परफॉर्मेंस देगा। ओके। तो वो यहाँ सब पर उसका ऑप्शन, एक्टिविटी इस पे मशीन ये पार्ट पे आ जाता है ना, लाइक नर्लिंग हुआ तो नर्लिंग दिखाएगा वो पार्ट, यस यस वैसा यस होता यस, है हाँ वैसा। सो यहाँ पर एक ऑपरेशन है टूल पाथ। अगर ये ऑपरेशन हमें कैसा है या फिर कैसे परफॉर्म होने वाला है, ये देखने के लिए हम प्रीव्यू देखते हैं। इसके लिए ये ऑपरेशन ऐसा है। तो ये जस्ट रफ पार्ट सिर्फ आपको प्रोवाइड करता है, मतलब रफ पार्ट सिर्फ कट करके आपको आपका पार्ट कैसा बनेगा ये आपको दिखाता है। मतलब ये पूरा फिनिशिंग पार्ट नहीं बनाता, सिर्फ रफ पार्ट जैसा है ऊपर का है। जैसे हम कोई भी टूल से सिर्फ रफ पार्ट करते हैं और बाद में हम सेकेंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि जो फिनिशिंग ऑपरेशन रहता है। सो जो पहला ऑपरेशन रहता है रफ पार्ट कटिंग का, वो ये ऑपरेशन है रफिंग का। सो यहाँ पे वीडियो जनरेशन का ऑप्शन है, तो वीडियो जनरेट कर देते हैं हम इसका। तो यहाँ पे प्ले हो जाएगा। आपको स्पीड बढ़ाना है तो यहाँ से आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं इस ऑपरेशन का। जस्ट रफ पार्ट उसने कट कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिलेट्स कर्स वगैरह कुछ उसने परफॉर्म नहीं किए हैं, सिर्फ रफ पार्ट उसने कट करके दिखाया है आपको। तो ये हो गया आपका रफिंग सर। ऑपरेशन। हाँ सर आपने जो ये जो पार्ट बना है वो वही बना रहा है, जस्ट वो टूल यूज करके, राइट? राइट। हाँ। सो ये आपका पहला ऑपरेशन था रफिंग का। उसके बाद हम स्वीपिंग पे जाएंगे। मतलब पहला रफ पार्ट हमने कट कर दिया था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग ऑपरेशन पे जाएंगे हम। सो ये आपका फिनिशिंग ऑपरेशन है। हमने पार्ट सिलेक्ट कर दिया, बॉटम फेस, टॉप फेस और सेफ्टी प्लेन, ये सब हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। सो अभी हम जाएंगे प्रीव्यू पे। ये देखिए, यहाँ से इसने थोड़ी सी एज दी है। ये देखिए, ये जो पार्ट है ना वो स्वीपिंग पे आता है। मतलब यहाँ पे फिलेट्स वगैरह जो आपने दिया है वो ये स्वीपिंग पे प्रोवाइड करता है। सो रफिंग में सिर्फ रफ पार्ट कट करेगा, और जो आगे के ऑपरेशन आपके स्वीपिंग और उसके आगे के ऑपरेशन वहां पे आपको ये फिनिशिंग ऑपरेशन करके देगा, फाइन फिनिशिंग। ये देखिए, ये आपका थोड़ा सा फिनिशिंग पार्ट हो गया आपका। सो यहाँ पे भी है पेंसिलिंग, जो एजेस वगैरह रहते हैं ना उसके लिए हम पेंसिलिंग वगैरह यूज करते हैं।
सॉरी, थोड़ा लोड हो रहा है यहाँ पे। This conference will now be recorded. ये सिर्फ हमारा जो रफ पार्ट है वो सिर्फ रफिंग ऑपरेशन में कट करते हैं। जो स्वीपिंग और पेंसिलिंग ऑपरेशन है वो सभी
फिनिशिंग ऑपरेशंस हैं हमारे। So, ये हो गया हमारा स्वीपिंग। आगे पेंसिलिंग देखते हैं। अगर एरर आ गया, लोड हो गया, तो नेक्स्ट ऑपरेशन देखेंगे। ऑपरेशन ये देखिए, सिर्फ नीचे का ये जो ऑपरेशन है वही सिर्फ वो स्वीपिंग कर रहे हैं। मतलब जो हमारा ये देखिए, ये ऊपर का और ये नीचे का, सिर्फ जो फिनिशिंग ऑपरेशन है लास्ट का, वो सभी पेंसिलिंग वो कर रहा है। ये देखिए, ये जो ऑपरेशन है वो फिनिशिंग का, फाइन फिनिशिंग का, वो पेंसिलिंग कर रहा है उसे। ये हो गया हमारा पेंसिलिंग ऑपरेशन। ये सभी एडवांस लेवल फिनिशिंग ऑपरेशंस हैं। मतलब जो हम सिर्फ फिनिशिंग के लिए यूज करते हैं ना, वही सभी ऑपरेशंस है ये फिनिशिंग। देखते हैं अभी। ये देखिए, ये फाइन फिनिशिंग हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो ये देखिए, यहाँ पे जो था वो फाइन फिनिशिंग कर रहा है ये एडवांस फिनिशिंग ऑपरेशन में। ये आपका हो गया टोटल पार्ट। तो ऐसे वीडियोस हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, और शो कर सकते हैं उन्हें कि ये ऑपरेशन, जो नॉन टेक्निकल वगैरह पर्सन है उनको हम शो कर सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे ये ऑपरेशन होता है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है? सर मेरे को एक डाउट है सर। यस। एक ये लाइक के कैसे समझाता है, मतलब ये मतलब हम लोग को रेकमेंड करता है ये प्रोसेस यूज करने का, या हम लोग को खुद से चूज करना पड़ता है? लाइक रफिंग यूज करना है तो हम लोग को सॉफ्टवेयर समझाएगा, सॉफ्टवेयर बताएगा, कि हम लोग को खुद से पता करना रहता है? नहीं, हम सॉफ्टवेयर कुछ नहीं बताता, सॉफ्टवेयर को हमें बताना पड़ता है। ओके सर। और हम ये खुद। इंडस्ट्री में कैसे मतलब समझाता कैसे, लाइक ये पार्ट बनाने का ऐसे वो सिमुलेशन वीडियो बता के? हाँ, ऐसे वीडियो आप अगर समझो कि आपको प्रेजेंटेशन देना है, अगर आप एज ओके अ कैम इंजीनियर हो आप, तो ओके सर। आपको एक आप पूरा कुछ बोल के नहीं मतलब एक्सप्लेन करके नहीं बता सकते ना। सो कहीं पर अगर आपने वीडियो वगैरह एक्सप्लेन कर दी, या फिर वीडियो लाइक वगैरह अगर दिखा कोई दी। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। सॉरी। सर
सर लाइक कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम लोग, उसका कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सा है वो एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग मशीनिंग यूज कर सकते हैं। राइट 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 राइट। तो अगर ओके समझो, हाँ आप समझ लो कि एक्सटर्नल के सामने हो तो उसने उसको आप जो बता रहे हैं वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या क्या ओके है। सो आप 2 मिनट में सर उसको 2 मिनट में या 5 मिनट आपको वेट करके सो आप ये वीडियो वगैरह बना के उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, सर ये ऐसे ऐसे प्रोसेस है, सो यस सर। ये ऐसे ऐसे हो रहा है। सो ये पार्ट हमने खुद बनाया है, हमने खुद डिजाइन किया है, सो ऐसा मशीन हमने खुद किया है, सो ऐसे बोल के। ओके सर, तो इसका अगर हम लोग फाइल सेव करते हो वीडियो फाइल सेव होता है क्या, पार्ट फाइल सेव होता है सर? पार्ट फाइल से होता है इसका। वीडियो फाइल सेव नहीं होता, लाइक हम लोग करेंगे तो? नहीं, इसका वीडियो फाइल सेव होता है लेकिन उसका फॉर्मेट अलग रहता है, आपको वो फॉर्मेट वगैरह चेंज करके फिर से प्रोसेस, बहुत लेंथी प्रोसेस है, वो आपको करना पड़ता है। अगर पार्ट फाइल हम लोग सेव करते हैं तो मशीनिंग सेव्ड रहता है ना उसमें? हाँ, सिर्फ उसका एक मशीनिंग का प्रोसेस सेव रहेगा उसमें। ओके सर। सो है ना। हाँ, सो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑपरेशन है। अगर ये आपका टूल बार चेंज, मतलब यहाँ ये गायब हो गया तो यहाँ पे इंसर्ट्स में ये सभी ऑपरेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, अगर हाँ और एक पार्ट, अगर समझ लो ये आपका टूल बार गायब हो गया या फिर आपने गलती से वो कट कर दिया, सो आपको ये सारे टूल बार्स आप वापस ला सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे कहीं पे भी आप राइट क्लिक कर दीजिए, नीचे आइए, यहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टमाइज। सो कस्टमाइज पे क्लिक कीजिए। सो उसके बाद एक स्क्रीन आपको दिख जाएगी। सो यहाँ पर टूल बार्स नाम का ऑप्शन रहता है, तो यहाँ पे सारे टूल बार्स हैं जो हमें यूज करने रहते हैं नॉर्मल सभी में। सो यहाँ पे रिस्टोर ऑल कंटेंट्स का ऑप्शन है, यस कर दीजिए रिस्टोर, और रिस्टोर पोजीशंस, मतलब जैसा पहले था वैसे ही सभी रिस्टोर हो जाएगा। तो ये रिस्टोर हो गया, अभी सभी ऑपरेशंस आपके यहाँ पर आ गए। देखिए यहाँ पर ये ऑपरेशन है, यहाँ पर जो जो आपको ऑपरेशंस चाहिए था वो सभी आपको ऑपरेशंस यहाँ पे आ गए। तो ऐसे आप कर सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई दूसरा चाहिए तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी डायरेक्टली चूज कर सकते हैं। ग्राफिकल प्रॉपर्टीज वगैरह चाहिए तो डायरेक्टली आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन आपका यहाँ पे है। सो ये हो गया आपका मशीनिंग का, वीएमसी मशीनिंग का। इसमें अगर कुछ डाउट वगैरह है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको वो पार्ट सर एक्सप्लेन करूँ। सर हाँ ये कैटिया में हम लोग लेथ मशीन का भी कर सकते हैं क्या, लाइक हाँ, लेथ लेथ मशीन मशीन का, प्रोसेसेस बताना था। यस यस यस, यहाँ पर ऑप्शन है लेथ मशीन का, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके ऑप्शंस यहाँ पर है। मिलिंग का बना सकते हैं ना कैटिया में? सॉरी, लेथ मशीन के प्रोसेसेस और मिलिंग मशीन के प्रोसेसेस बताए जाते हैं ना कैटिया में? हाँ वही, ये लेथ मशीन का प्रोसेस है। ये हमने जो कहा ये अभी किया है वो मिलिंग मशीन का है, वीएमसी वगैरह जो रहता है ना वर्टिकल यस सेंटर सर। का रहता है, तो वो वीएमसी है। मतलब जो मिलिंग का ऑपरेशन है वो ये लेथ मशीन का है। मतलब आपको लेथ मशीन का ओके पार्ट कौन सा है, एंड मिल कहाँ पे है, पार्ट कौन सा, ये सब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहता है। टूल्स वगैरह आपको यहाँ पे देनी होती है, सो आप यहाँ से वो सब कर सकते हैं। सेम क्राइटेरिया सेम है, मतलब आपको स्टॉक वगैरह सब सिलेक्ट करना रहता है। अगर ये स्टॉक है मेरा तो जस्ट यहाँ पे ये लाइन सिलेक्ट कर दीजिए, स्टार्टिंग कहाँ से है तो ये लाइन सिलेक्ट कर दीजिए। तो ये आपका प्रोसेस आगे सिलेक्ट होता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया सभी में सेम ही है, सिर्फ कंपोनेंट्स कौन कौन से हमें कहाँ पे सिलेक्ट करने हैं उसी में सभी में थोड़े से चेंजेस है। सिर्फ यहाँ पे जो टर्निंग का वगैरह है, ग्रूविंग का है, यहाँ पे थ्रेडिंग्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं उसमें, कैसे मैंने सर थ्रेडिंग्स वगैरह निकाली तो भी बेस्ट। सर अगर हम लोग लेथ का सिलेक्ट करते तो ऑप्शन सब चेंज होते हैं, मिलिंग वाले हट जाते हैं ना? हाँ, मिलिंग वाले से भी हट जाते हैं, ये लेथ का पूरे डिफरेंट अच्छा रहते हैं। ओके। हाँ, सिलेक्शन क्राइटेरिया सिर्फ चेंज, थोड़ा बहुत चेंज रहता है, बाकी सभी ऑपरेशंस आप वैसे परफॉर्म कर सकते हो लेथ के लिए। मतलब आप टेपर चाहिए या रफिंग पार्ट चाहिए
या फिर थ्रेडिंग वगैरह डालना है आपको किसी पार्ट के लिए, तो आपको उसमें थ्रेड रहना जरूरी है। तो आप थ्रेडिंग में बता सकते हैं कि कहाँ से स्टार्टिंग है, मिनिमम ऑफसेट कितना है, यहाँ से कितना डिस्टेंस अंदर है, वो सभी आप डायमेंशन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये सभी लेथ के लिए रहता है। और अभी जो हमने देखा वो मिलिंग के लिए था प्रोसेस, वो ओके जो यहाँ पे रफिंग या फिर स्वीपिंग, वो जो ऑप्शन है वो सभी आपका मिलिंग के लिए था ऑप्शंस। सरफेस और एडवांस मशीनिंग ये दोनों सेम है। एडवांस मशीनिंग में भी ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं। और सरफेस मशीनिंग में आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ओके, सो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है? नो सर। ठीक है, सो इसका